15 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद शव यात्रा निकालने के दौरान हुआ आज हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां मौके पर शव को लेकर स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन के बीच हुई छीनम झपटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। देहरादून के रेस कोर्स में एमएलए हॉस्टल से सटे अपार्टमेंट में 15 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध अवस्था में बृहस्पतिवार को शव मिलने से हंगामा मच गया था। वहीं मृतका 2 महीनों से रेस कोर्स के अपार्टमेंट में केयर टेकर का कार्य कर रही थी और वहीं रहती थी। शुरुआती पूछताछ में परिवार ने पुलिस को बताया कि नाबालिग बच्ची उनके घर के बाथरूम में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। फंदे से उतारकर वह बच्ची को अस्पताल लेकर गए, जहां बच्ची मृत पाई गई। वहीं आपको बता दें कि आत्महत्या को लेकर परिजनों ने आरोप लगाया था कि हमारी बच्ची ने फांसी नहीं लगाई है, बल्कि दुष्कर्म कर हत्या की गई है। इसे लेकर घटनास्थल के साथ ही नेहरू कॉलोनी थाने में देर शाम तक हंगामा चला। बच्ची के परिजन थाने में धरने पर बैठ गए। वहीं देर शाम देहरादून पुलिस ने इस मामले में मृतका के परिजनों की तहरीर पर आरोपी अभिषेक उर्फ राजा लूथरा, उसकी पत्नी और अन्य एक के खिलाफ हत्या, छेड़छाड़, पॉस्को और बाल श्रम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वहीं आपको बता दें कि मृतका की छोटी बहन ने लूथरा परिवार पर आरोप लगाया है और कहा कि उसकी बहन से मारपीट की गई। वह घर आई तो नौकर जबरन खींचकर ले गया। इसके बाद उसे मारा गया और यह हादसा हुआ। वहीं मामले का खुलासा करते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह द्वारा मीडिया से बातचीत कर बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सुसाइडल हैंगिंग होना पाया गया है। साथ ही मृतका के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए और ना ही उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट का होना पाया गया। घटनास्थल से कब्जे में ली गई डीवीआर और सीसीटीवी कैमरों से सामने आया कि मृतका बालिका अकेले ही स्टूल लेकर बाथरूम की ओर जाती दिखाई दी और कुछ देर बाद ही फ्लैट का मालिक अभिषेक लूथरा व अन्य लोग बालिका को ढूंढते हुए बाथरूम की ओर जाते दिखे। वह उसके बाद बाहर लाकर प्राथमिक उपचार देते हुए दिखाई पड़े। देखिए पूरी खबर हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। पुलिस की कार्रवाई क्या हुई है, कुछ पीएम रिपोर्ट को लेकर भी विवाद सामने आ रहा है। देखिए, कल जो प्रकरण जो है प्रकाश में आया था, इसमें मामला संवेदनशील था। इसको तत्काल जो है इसमें पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें 3 डॉक्टर थे, एक महिला डॉक्टर और 2 पुरुष डॉक्टर्स के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन और डॉक्टरों के बयान के बाद इसमें स्पष्ट हुआ कि जो बिटिया थी थी वो कहीं उसके कोई इंजरी मार्क्स नहीं थे। कोई सेक्सुअल असॉल्ट की बात जो बात आ रही थी वो भी कहीं से नहीं थे और कहीं भी मारपीट या ऐसे कोई इसके निशान नहीं पाए गए। लेकिन जो तहरीर जो प्राप्त हुई थी पीड़ित पक्ष की तरफ से, उसमें तत्काल उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा 302 और अन्य जो धाराएं बनती थी उस पर दर्ज कर लिया गया था। देर रात्रि पीएम रिपोर्ट के अवलोकन और डॉक्टरों के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हुई कि इसमें इस तरह का सेक्सुअल असॉल्ट और कोई हत्या करने की बात प्रकाश में नहीं आई। लेकिन जो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीज़ों को, साक्ष्यों को संकलित किया गया, तो उसके आधार पर इसमें धारा 305, 342 और 120 भी और बाल श्रम अधिनियम के तहत जो है इसमें 2 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक अभिषेक लूथरा और दूसरा उनका ड्राइवर है राजीव। इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई कि उनके इस कृत्य से जो घर में जो उन्होंने उसका हैरेसमेंट किया था उसके कारण जो है कहीं ना कहीं इसके द्वारा आत्महत्या की गई हो। तो उन धाराओं में उसको आज न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें पुलिस की तरफ से सिर्फ खाली सारा अभियान न चला के इसमें मैं देखता हूँ और भी संबंधित श्रम विभाग के साथ भी हम समय समय पर अभियान चलाते हैं। इसमें जो बहुत सारे हमने ऐसे बाल श्रम के केसेस लिखे भी हैं पुलिस ने इसमें, और चूंकि इनको वहाँ से फिर रेस्क्यू करके सही जगह ले जाना भी एक होता है जिसमें पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं बन जाते हैं। तो इसलिए उसमें श्रम विभाग के साथ उनका रिहैब करना हो, किस परिवार से आ रहे हैं, क्या परिवार कभी कभी फोर्स करता है कि वो कहीं ना कहीं काम करे और उनके घर की अर्निंग बढ़ जाए। और खासकर ये देखा गया कि घरों में भी काम करने के लिए लोग जो बच्चों को रख लेते हैं या मेड के रूप में रख लेते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं तो उनको किड्स को देखने के लिए रख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोग जागरूक हैं, लेकिन अपनी सुविधाओं के लिए, दोनों लोग की सुविधा के लिए जो रखते हैं उनको भी लगता है कि हमें एक सस्ता चीप काम करने के लिए घर में कोई देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे कहीं ना कहीं उनके लिमिटेशंस होती हैं। जो ऐसी फैमिली है जिनके 4-5 बच्चे हैं, उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे अगर काम करेंगे तो कुछ अर्निंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देखा जाए सोशल क्राइम ज़्यादा है और इसको देखते हुए इसमें अभी आज
आज से ही हमारे यहाँ से 1 महीने का जो अभियान भी चल रहा है भिक्षा नहीं शिक्षा दें, उसके तहत फिर से हम ऐसे बच्चों को खोजेंगे जो बस्तियों में रहते हैं, जो अन्य जगहों पर भीख मांगते हैं या कहीं कोई सामान बेचते हैं या काम करते हैं, और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की पूरी कोशिश की जाए। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।